ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने सोचा कि एक चूँकि ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा करे। तो मैं ख़ासे दिनों से तहकीक कर रहा था आज़ाद कश्मीर के ज़ख़ायर पे। तो पहले भी मैंने एक प्रोग्राम आपके सामने रखा था, लेकिन आज मैं मीरपुर में मौजूद हूँ और आपको लेके जा रहा हूँ अब से कुछ देर बाद एक ऐसी साइट पे जिस साइट की मिट्टी है जो वो ख़ासी कास्टली है। अगर हम लफ्ज़ों में कहें तो वो सोना उगलती है, वो मिट्टी यानी मीरपुर की मिट्टी सोना उगलती है। इंटरनेशनल मार्केट में उस मिट्टी की जो वैल्यू है वो खासी हाई है और पूरी दुनिया में चंद ममालिक हैं जो जहां से ऐसी मिट्टी जो है अब तक दरियाफ्त हुई है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ जो है वो मिट्टी मीरपुर और बिम्बर, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसकी 8 के करीब जो साइट्स हैं वो दरियाफ्त हुई हैं। और जो इसकी जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो $मिलियन में है। ये मिट्टी क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये मैं साइट पे जाके आपको बताऊंगा। अब साइट की तरफ मीरपुर शहर में जो है वो हम रमा दवा हैं साइट की तरफ, तो थोड़ी देर बाद साइट पे पहुंच जाए। जी, इस वक्त मैं मीरपुर में अब उस जगह पे एक जगह के बिल्कुल करीब पहुंच आया हूं जहां पे वो मिट्टी उस मिट्टी के ज़ख़ायर हैं जिसका मैंने जिक्र किया था। तो उस साइट की तरफ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि उस मिट्टी का जो नाम है, उस ज़ख़ीरे का नाम है बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट क्ले जो है इसकी इंटरनेशनल मार्केट भी अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो प्रोसेस होके मार्केट में दस्तयाब है ये 2000 रुपया किलो के हिसाब से। और इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें होता है। इसके अलावा भी दीगर इस्तेमाल भी हैं बेंटोनाइट क्ले के। तो आगे आपको बताता चलूँ कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का महकमा है, पहले मैंने आपको बताया कि ये KPK, पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में ये पाई जाती है बेंटोनाइट। इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे इसकी अपनी वैल्यू तो है ही है, लेकिन ये दुनिया के चंद ममालिक में दरियाफ्त हुई है या इसका जो इस्तेमाल है पूरी दुनिया में ही हो रहा है, लेकिन ये दस्तयाब चंद ममालिक के अंदर है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक रिपोर्ट के मुताबिक, हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर और बिम्बर में इसकी 8 के करीब साइट्स हैं जिसकी लीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो मिनरल डिपार्टमेंट है वो करता है और इसकी लीज़ 5 साल के लिए दी जाती है। तो मीरपुर और बिम्बर में बेंटोनाइट के जो ज़ख़ायर हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 0.500 मिलियन टन्स है, यानी जो है 0.1 मिलियन जो हैं वो साबितशुदा ज़ख़ायर हैं। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसके 49 जो इशारिया 30 जो हैं मिलियन टन्स इसके जो ज़ख़ायर हैं, यानी 0.400 इसके ज़ख़ायर मौजूद हैं, जिनकी जो वैल्यूएशन, अगर वैल्यू लगाएं हम, वैल्यू जो लगाई हुई है तो इसकी 6750 जो है मिलियन वैल्यू है। अब आगे आपको लेके चलता हूँ साइट की तरफ, मेरे साथ। इस वक्त तलाश कर रहा हूँ जी खासी देर से उस साइट को कि जहाँ से बेंटोनाइट जो है उसकी नकासी होती है। तो अभी तक घूम रहा हूँ, देखता हूँ। उस एरिया में तो पहुँच आया हूँ जहाँ पे मुझे बताया गया था कि यहाँ से नकासी होती है। तो अब घूम रहा हूँ, यहाँ पे कोई इतनी आबादी नहीं है कि बहुत आसानी से या कहीं सामने नज़र नहीं आ रहा वो प्रोजेक्ट। तो अब जाके जो मैं चेक करता हूँ, कुछ लोग काम कर रहे थे एक जगह पे, मैं वापस जा रहा हूँ कि वहाँ उनसे चेक करूँ कि कहीं बेंटोनाइट वही तो नहीं निकाल रहे थे। लेकिन मुझे बताया गया था कि एक सुरंग है
जो 100-200 मीटर बताई गई थी, लेकिन वो सामने कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो वो कुछ ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो मैं उनसे चेक करता हूँ कि शायद उनके इल्म में हो, क्योंकि इस एरिया में आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, लेकिन कोई उस तरह से एक्टिविटी नहीं हो रही कोई जहाँ से आसानी से पता चल सके। तो मैं दोबारा उनसे पूछ के उस साइट पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जी, साइट का पता चल गया है कि यहाँ पे अभी यहाँ से लोड हो रही थी। अब देखते हैं इस साइट की तरफ हम चलते हैं कि मुश्किल रास्ता थोड़ा सा, ये कच्चा रास्ता है। तो ये एरिया भी आपको बता दूँ, ये मीरपुर से चंद किलोमीटर आगे ये एरिया है बेंटोनाइट का, जहाँ पे इसकी निकासी हो रही है। तो अब उस एरिया की तरफ चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे उसकी जो निकासी हो रही है। यहाँ पे कोई जवान खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ये बेंटोनाइट कहाँ से निकल रही है यहाँ? चल साथ ही है? चल। कितना है आगे? ये 2-3 मिनट। अच्छा, थैंक यू। 2-3 मिनट का जी। ये एक भाई मिले, इन्होंने बताया है, लेकिन ये देख लें रास्ता कैसा दुश्वार गुजार है। ये कि इस रास्ते में पुख्ता रोड नहीं जाती है, मट्टी वो कच्ची रोड ही बनाई गई है। वो आप देख सकते हैं सामने कि किस तरह से वो, अच्छा ये पूरा ना, ये जो आप रास्ता देखिए कि पहाड़ी के ऊपर है, मट्टी की पहाड़ी को काट के ये रास्ता बनाया गया। और जैसे नीचे देख सकते हैं, कैमरामैन भी आपको दिखाएं तो कितनी गहराई है यहाँ पे, और दुश्वार गुजार रास्ता है। और बारिश में यकीनन ये रास्ता जो है काबिल इस्तेमाल नहीं रहता होगा, मट्टी है और बिल्कुल पतली सी मट्टी है, ये गारा बन जाती होगी पानी से। तो ये एरिया है, क्योंकि जो ज़खायर होते हैं, कुदरती ज़खायर या मादनियात, वो ऐसे ही एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पे जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, कुदरती जो ज़राए हैं, ज़खायर, वो ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो अब वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, आखिरकार मैं बेंटोनाइट की जो साइट है मैंने वो तलाश कर ली है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है बेंटोनाइट की वो साइट। कैमरामैन आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। ये बेंटोनाइट की निकासी हो रही है, ये कोई 100 फुट से ज़ायद की हम आपको बताएंगे। जो ये कान है, इससे ये बेंटोनाइट निकल रहा है। तो ये है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट है जो ये देख सकते हैं कैसी, ये एक जैली नुमा मट्टी होती है जो पानी में फेंकने से ये और फूल जाती है। ये मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स में, जैसे मैंने पहले बताया, इस्तेमाल होती है। इसके बेशुमार और भी इस्तेमाल है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू है। ये निकल रही है आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर मीरपुर से। अब आपको लिए चलता हूँ, बेंटोनाइट जनरेटर भी चल रहा है। इस बेंटोनाइट की जो कान है, कोशिश करते हैं कि वो आपको भी दिखा सकूं कि कैसे ये इसकी निकासी की जा रही है। और इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और सामने का कैसे, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है इसमें, पिक वाला प्रेशर बनाता है। ये जो है, ये मिट्टी अंदर से आ रही है। कितने लोग अंदर काम कर रहे हैं? 4 लोग। ये कितनी रोज आती है? 18 टन, 18 ट्राली रोज आती है। मुश्किल काम है। कितने लोग हैं अंदर? 4 लोग। कोशिश करता हूं जी, क्योंकि ये इसमें इस कान के अंदर जो लोग जाते हैं वो ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं। उस तरफ है, ये अंदर थोड़ा सा देखते हैं हम भी जाके, कि चले हम देखने की कोशिश करते हैं आपको भी। ये देखिए जी, ये है वो जहाँ तक हम कोशिश करते हैं, चूँकि ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है। तो ये है बेसिकली इसकी, आप देख सकते हैं लंबाई। ये बेंटोनाइट की साइट है, और इस साइट से अब चूँकि ये, खान भाई, ये कितनी लंबी कान है? ये 100 फुट।
ये 100 फुट अंदर है। इधर से फिर आगे बंद हो जाती है जाके, आगे बंद हो जाती है ये कान। अच्छा आगे बंद है, तो फिर दूसरी कान भी है इधर कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उधर से, उधर भी काम कर रहे हैं लोग। अच्छा तो ये जो, अच्छा वो लोग आ रहे हैं, कुछ लाइट नजर आ रही है हमें। अच्छा ये लोग अंदर काम करते हैं, तो अगर कोई बंदा आ जाए इस तरफ तो ये ऑक्सीजन के बगैर जाते हैं या ऑक्सीजन लगा के जाते हैं? ऑक्सीजन है अंदर है? हाँ। नहीं इसके अंदर है या मास्क रखे होते हैं, किस तरह से? दूसरा सेट पे हवाई जन है। अच्छा ठीक है। हाँ हवाई, इस सेट पे वो हवाई बाहर निकाले। अच्छा 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 ठीक है, वो उससे निकालते हैं। अभी कोई लाइट आ रही है तो शायद हम कोशिश करें उनसे भी, कोई शख्स टार्च अंदर से मार के चेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कोई इस तरफ आए तो हम पूछने की कोशिश करें उन्हें कि ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से निकल रही है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अंदर कम है, तो जो हम आगे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। तो है यही कुछ है जो आपको ये दिखाइए, कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये लकड़ी की जो इनको टेक दी होती है, जो 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 ये खोदते जाते हैं, आगे निकलते जाते हैं। तो ये किस तरह से इसको खोदते हैं खान भाई, ये किस तरह से पहाड़ को खोदते हैं? बेलचे के साथ? ठीक है। ये कितने सालों में खोदा है, ये कितने अरसे में खोदा है? अंदर गर्मी भी बहुत होती है। अच्छा चलें अब कोशिश करते हैं जी दूसरी कान की तरफ आपको मैं लेके चलूं। अब मैं दूसरी तरफ लेके चलूं जो दूसरी कान है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये 18-20 ट्रालियां जो हैं डेली जो हैं ये निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं दोबारा से ये हिली एरिया है। अब मैं चलता हूँ कान की दूसरी तरफ। जी इस वक्त मैं पहुँच आया हूँ साइट पे, साइट की दूसरी तरफ, जहाँ पे आपको कैमरामैन पहले दिखाएं अगर तो दो ये माइंस हैं जो उस तरफ मिल रही हैं, बल्कि तीन है क्यों भाई, 3 माइंस इस तरफ हैं लगी हुई, जहाँ निकासी हो रही है बेंटोनाइट की। बेंटोनाइट अंदर से निकाली जा रही है। तो इस वक्त जो इस साइट पे लीज होल्डर हैं जिनके पास ये लीज है, जो अपनी एक पूरी टीम, ये जो आप सड़क देख सकते हैं ये रास्ता भी इन्होंने कच्चा रास्ता इस पहाड़ी के ऊपर खुद तैयार करवाया, और अभी 2 माह से ये इन्होंने दोबारा से काम बंद था इस लीज पे इनका, तो दोबारा से प्रोसेस शुरू किया हुआ काम का। अब ये इस बेंटोनाइट को निकालते हैं, कितना निकालते हैं, कहाँ बेचते हैं, ये क्यूम भाई से हम पहले शार्ट सा पूछते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि साइट के अंदर जाएं। अस्सलाम वालेकुम क्यूम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कितने अरसे से ये आप निकाल रहे हैं बेंटोनाइट यहाँ से? सर पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आए और हमसे कुछ बातें पूछने के लिए, तो आपके हम शुक्रगुजार है कि आपने कीमती वक्त अपना निकाल के यहाँ पे आया। तो सर ये हम तकरीबन 3-4 महीने से हमारा ये काम शुरू है, और ये सड़क ये सब कुछ हमने खुद निकाले। तो ये कितनी, एक लीज है आपके पास या कितनी लीजें हैं? हमारे पास इधर मेरपुर में यही है एक है। ठीक है, ये काने मुख्तलिफ हैं। जी जी। तो कितने लोग आपके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारे पास अभी इस वक्त तकरीबन 40-45 के लगभग मजदूर है। ये 24 घंटे काम होता है या 12 घंटे? नहीं ये 12 घंटे। तो ये तीनों काने एक्टिव हैं इस वक्त? तीनों खाने ये कितनी लंबी काने हैं? ये तकरीबन 150 और 100 फुट, कोई 80 फुट इतने की। तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर कैसे मेंटेन रखते हैं? इसके ऑक्सीजन का तरीकाकार होता है, इसके लिए हम हवाई लगाते हैं एक माइन से दूसरी माइन। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा डेली ये बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है ना, दूसरी ये कितनी मिट्टी, ये जो बेंटोनाइट है ये कितनी रोजाना आप निकालते हैं? यार अभी तो बहुत कम निकल रहा है, अभी तकरीबन 10-15 टन निकल रहा है। 10-15 टन डेली? लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो जाए। तो ये बताइए 40 लोग हैं आपके पास, 10-15 टन डेली यहाँ से आप निकासी करते हैं इस साइट से, तो ये इसके बाद क्या होता है, इसको किधर बेचते हैं आप? इसको हम बेचते हैं लाहौर। आप इसकी प्रोसेसिंग नहीं करते जो प्लांट में इसके बाद होती है? असल शेप तो इसके बाद देने होती है ना? वो तो है, लेकिन वो तो हमारी बस की बात नहीं है, वो बड़ा काम है। बड़ा काम है, उस पर बड़ा खर्चा आता है। वो नहीं तो इसमें जब ये प्रोसेस होके किस तरह जाके ये टन इसका क्या रेट बन जाता है फिर? यार इसका प्रोसेस हो के ये तकरीबन 30,000 से फिर ऊपर जाता है टन। तो जो आप रा इस वक्त टन कितने की बेचते हैं उनको? हम तकरीबन ये 6,000 का, 5,500, 5800 इतना। एक टन में आपका खर्चा कितना आता है इसको निकालने टन में? में हमारा खर्चा आते तकरीबन
42-43 तक आ गया। 42-43 रुपये, यानी 1500-1600 रुपये टन पे बचता है। वही बचते हैं। तो ये तो मुश्किल काम है, लेकिन असल पैसे फिर वो प्लांट वाले, जिनके प्लांट की तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, उनको तो बहुत बड़ा है, बहुत अभी बड़ा। आप हमें लेके चलेंगे किसी माइन के अंदर? बिल्कुल लेके चलेंगे, क्यों चले आइए, देखते हैं हम भी। बहुत अच्छा। देखिए जी, एक यूं भाई ने बताया है कि ये डेली जितने ये टन, कितने टन बताया था आपने, दोबारा बताइए? बस 10-15 टन। 10-15 टन। और ये प्लांट वालों को, अगर हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये है तो बड़ा खतरनाक है क्यों भाई, ये आप लोगों ने। जी हाँ, अच्छा, इसको खींच के ऊपर ले आते, ऊपर ले आते हैं। ये पटरी लगा हुआ है। ये पटरी है बेसिकली, है तो ये है तो खतरनाक है। ये कुछ तरह से मेजरमेंट पूरे हैं ये तो। नहीं, हमारा खतरनाक हमारे इसके अपने मजदूर होते हैं, वो क्या? तरबियत याफ्ता होते हैं। वो तरबियत याफ्ता होते हैं। तरबियत याफ्ता। तो ये जो लकड़ी की इसको टेक दी गई है, पूरा पहाड़ है ऊपर, अगर आप कैमरामैन ऊपर से दिखाइए आप, कि ये पूरा पहाड़ है, और ये पहाड़ लकड़ी की टेक ठीक है इसके लिए? इसके लिए ये इसलिए ठीक है कि ये गिरता नहीं है। अच्छा, ये गिरता नहीं है? ये गिरता नहीं है, ये नीचे से ऐसा बना हुआ है जैसा कांग्रेस। तो हम थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, चूंकि जाहिर सी बात है हमें तजर्बा तो नहीं है इसके अंदर जाने का। तो आप आगे चलिए, हम आपको फॉलो करते हैं। कि ये तो देखें जी, ये खासा एक ये जो निकल रही है मट्टी यहाँ से, कयूम भाई बस ये इससे आगे जाना मेरा ख्याल है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी के जो इन्होंने स्पोर्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल आगे, तो यूं भाई ऑक्सीजन लेवल कम है अंदर? कम नहीं है, ये पूरा है, लेकिन अभी 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो आगे जाएगा। कितना और आगे है? ये तकरीबन 120-130 फुट के पास चलने का है। इसके बाद ये सामने मजदूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मजदूर लगा हुआ है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है कयूम भाई। काम तो मुश्किल है, बस अल्लाह खैर करे। चलें जी, देखिए आपने ये देखा कि ये 120-30 फीट आगे, अगर आप कैमरामैन दिखा सके, तो ये आगे कान है, और इस कान में आगे मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो चूंकि हम चूंकि यूज टू नहीं है इस कान के अंदर एक्टिविटी करने के लिए या जाने के लिए, तो हम बाहर ही खड़े होकर बात करेंगे। ये जैसे मैंने बताया कि पूरा पहाड़ है, इन्होंने कहा कि ये पहाड़ आज खुद नहीं गिरता, लेकिन ये मजदूर जो हैं ये इसी के अंदर काम करते हैं, ये आदी हैं, ये ट्रेंड शुदा होते हैं। तो हम कयूम भाई बाहर ही खड़े होकर बात कर लें, बाकी चले आइए। हाँ, कयूम भाई हमें ये भी हम दिखाए हैं कि एक और साइड भी है, तो इससे भी अलग अलग ये निकासी जो आपने आगे मुझे बताया, टोटल जो 14-15 टन डेली, बस सब का यही है। ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है? इस पे तकरीबन हमसे अभी तक कोई 1.5 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट लग गया है। तो ये कितने दिनों का माल इकट्ठा करके बेचते हैं? ये तो हम हफ्ते में 1 गाड़ी पूरा हो जाए या 2 हो जाए, वही बेचते हैं। अच्छा, 2 हफ्ते में बेचते हैं। तो ये जो सारे लोग आप वहीं से लाए हुए हैं वर्कर? हाँ, ये तो तरजीयाफ्ता हो गया। तरजीयाफ्ता से बगैर ये हर किसी के काम बस की बात नहीं होते, वो नहीं कर सकते। ये उधर से ले आते हैं अपने मजदूर अपने इलाके से, वही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। ये बॉक्स में क्या रखा हुआ है इसमें ये जनरेटरों का सामान यही रहता है। अच्छा, तो ये जो हर साइट के अंदर, एक साइट में कितने मजदूर हैं? 6 मजदूर उधर है, 10 इधर है, ठीक है, 8-10 उधर है, इस तरह की। ये कितने बजे से कितने बजे तक? ये अंधेरा होने से पहले पहले वापस आना होता है? अभी इनका छुट्टी हो गया, अभी इनका टाइम पूरा हो गया। ये रात को रहते इधर ही है? रात को इधर भी रहते हैं, उधर आगे भी हमने रिहाइश बनाई। एक मजदूर की कितनी तनख्वाह देते हैं आप? एक मजदूर को हम देते हैं 2000 रुपये डेली। 2000 रुपया योमिया एक मजदूर को दिया जाता है। इस कान के अंदर जाके वो मजदूर कितने घंटे काम करता है जी? ये तकरीबन 8-9 घंटे काम करता है। 8-9 घंटे एक मजदूर काम करता है। 8 से 9 घंटे काम करने वाले मजदूर को दिए जाते हैं 2000 रुपया। खाना भी उनके लिए बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन आप कहते हैं ना कि हैं बहुत तल्ख बंदा है मजदूर के औकात, तो साथ ही साथ आपको आज ये भी एक्सप्लोर करवाया कि मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसी मिट्टी निकल रही है जिसे जो है बेंटोनाइट कहते हैं, और जिसका जो दुनिया में बहुत कम ममालिक में निकलती है। आज़ाद कश्मीर में ये मिट्टी मीरपुर और बिम्बर में इसकी नकासी हो रही है, और 8 साइट्स हैं, और इसकी नकासी जो है उसके बाद ये जो इसको निकालते हैं ये प्लांट्स जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद ये मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है।
कॉस्मेटिक्स के अलावा ये मिट्टी किस किस में यूज होती है जी? बस ज़्यादातर ये कॉस्मेटिक्स ये टाइल में भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी। आपके इल्म में क्या क्या है? हमारे इनमें कॉस्मेटिक्स है, जो डैम बनते हैं उसमें भी होता है, और टाइल में भी होता है, और मेडिसन में भी होता है। मैंने भी यही तहकीक की थी, अदवायात, कॉस्मेटिक्स, जो बोरिंग के लिए भी ये मिट्टी इस्तेमाल होती है जब ज़मीन की, और भी मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये मिट्टी, चूँकि इस मिट्टी की खासियत क्या है जी? बस इसकी ये खासियत है कि अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें पैदा की है वो अल्लाह पाक ने अपने इंसान के लिए पैदा किए हुए हैं, और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोच ले तो इससे टेबलेट में भी इस्तेमाल होता है, कोई बीमार हो जाए गोली भी इसी से बनता है, पेट्रोल, मोबाइल ये भी साफ़ होता है इससे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका प्रोसेस का हमारा इतना वस नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें ताउन कर दे तो हो सकता है कि यहाँ के लोकल लोग जो है वो भी रोज़गार पे लग जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये थी, बहुत शुक्रिया जी कयूम भाई। ठीक है, थैंक यू। ये मिट्टी जो है, जो बेंटोनाइट है, अदवायात में पेट्रोल डीजल को साफ़ करने के लिए जो आयल्स हैं, टाइल्स में, और जो दुनिया के महंगे तरीन कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो ये है मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये स्टोरी मैं खासे अरसे से आपके सामने ला रहा था, आज ले आऊँ। आप भी जान गए हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कैसी जो मादनियात हैं उनमें से एक अहम जो ज़ख़ीरा है वो बेंटोनाइट का मीरपुर से भी निकल रहा है। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.